नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, फॉर इन्फेंट्स के लिए एंड फॉर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो वैक्सीन्स हैं वो अलग अलग दिखाई गई हैं इसमें। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि कब कौन सा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। यहाँ पे ये है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ दिया गया है वैक्सीन, इधर है व्हेन टू गिव, यहाँ पे डोज है, फिर रूट है, फिर साइट है। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा हमारा वैक्सीन दिया गया है। टीडी का फर्स्ट डोज, जो टेटनस और डिप्थीरिया का फर्स्ट डोज होता है, वो कब लगता है? अर्ली इन प्रेगनेंसी। व्हेन टू गिव में क्या है कि ये कब लगेगा? प्रेगनेंसी की शुरुआत में लगेगा, अर्ली इन प्रेगनेंसी। टीडी का फर्स्ट डोज। ठीक है, इसका डोज 0.5 ml होता है। इसका रूट इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक, साइट अपर आर्म में लगता है ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे टीडी का जो सेकेंड डोज है वो कब लगता है? ये लगता है 4 वीक्स आफ्टर TD1। जो टीडी का फर्स्ट डोज लगता है उसके 4 वीक्स के बाद में लगता है TD2। ठीक, इसका जो डोज होता है वो होता है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर, अपर आर्म। ये सारी चीज़ें सेम है, देखिए डोज, रूट एंड साइट इसका सब एक जैसा है। अब यहाँ पे आता है TD बूस्टर। ये कब लगता है? इफ रिसीव्ड 2 TD डोजेस इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years। अगर किसी महिला ने प्रेगनेंसी के दौरान 2 TD डोजेस लिए हैं विद इन लास्ट 3 years में, तो फिर उसको क्या होगा कि TD बूस्टर लगाया जाएगा। डोज इसका भी 0.5 ml है, रूट इंट्रामस्कुलर है, साइट अपर आर्म है। ठीक है, डोज, रूट एंड साइट ये तीनों चीज़ें सेम है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो देखेंगे दिया गया है फॉर इन्फेंट्स के लिए। ठीक है, तो इन्फेंट्स में क्या क्या दिया गया? यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर इन्फेंट्स। ठीक, इसमें वैक्सीन दिया गया है, व्हेन टू गिव है, डोज है, रूट है, साइट है। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले जो हमारा दिया गया है वो है BCG। ठीक, BCG का जो वैक्सीन होता है वो कब लगता है? व्हेन टू गिव में देखेंगे इसमें यहाँ पे दिया गया है हमारा एट बर्थ, या तो जन्म के समय लगता है, और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज। या फिर देखिए अगर बर्थ के समय नहीं लग पाया तो फिर जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी लगवा लेना चाहिए। 1 साल की एज से पहले ही लगता है। ठीक है, 1 साल की एज तक ये लगता है। यहाँ इसका डोज दिया गया 0.1 ml, लेकिन अगर 1 month की एज का है बच्चा, 1 month तक की एज का है, तो उसको 0.05 ml ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट दिया गया है, इंटरडर्मल लगता है, साइट इसका होता है लेफ्ट अपर आर्म। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए BCG के बारे में। नेक्स्ट हमारा है वैक्सीन हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज। ठीक, ये कब लगता है? एट बर्थ लगेगा या फिर और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स के अंदर इसको लग जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे डोज है 0.5 ml, रूट है इंट्रामस्कुलर, एंड साइड दिया गया है इसका एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में ये लगता है। नेक्स्ट हमारा है OPV 0 डोज। OPV का जो 0 डोज होता है वो कब दिया जाता है? एट बर्थ या तो ये दिया जाएगा, या फिर और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 days, या फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 15 days के अंदर इसको दिया जाता है। ठीक है, डोज इसका होता है 2 drops का, इसका रूट ओरल होता है, ये ओरल दिया जाता है, साइड होता है ओरल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे OPV का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज जो रहता है, ठीक, वो कब दिया जाता है? देखिए एट 6 weeks, 10 weeks एंड 14 weeks। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया एंड थर्ड डोज का टाइमिंग हो गया कब कब ये दिया जाएगा। ठीक, OPV कैन बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज। जो OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो 5 years तक की एज के बच्चों को दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डोज दिया गया है 2 drops इसका होता है, रूट ओरल रहता है, साइड भी इसका ओरल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो वैक्सीन दिया गया है पेंटावेलेंट का डोज 1, 2 एंड 3। ठीक, ये कब दिया जाएगा? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसका दिया गया है 6 weeks, 10 weeks एंड 14 weeks। ठीक, इसका हो गया पेंटावेलेंट का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज का टाइमिंग 6 weeks, 10 weeks एंड 14 weeks पे। एंड यहाँ पे दिया गया कैन बी गिवन टिल 1 year ऑफ एज, और ये 1 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक है, डोज दिया गया है इसका 0.5 ml, रूट है इंट्रामस्कुलर,
साइट इसका है एंटीरोलैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाएगा रोटा वायरस, ठीक। ये जो वैक्सीन है ये कब दी जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे दी जाती है एंड कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, और ये भी 1 साल तक की बच्चे की एज जब तक रहती है तब तक उसको दिया जा सकता है, ठीक है। डोज इसका दिया गया है 5 ड्रॉप्स रहता है रोटा वायरस का, रूट ओरल रहता है एंड साइट इसका ओरल होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाएगा पीसीवी वैक्सीन, ठीक। ये कब दिया जाता है एट 6 वीक्स, 14 वीक्स एंड कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये भी 6 वीक्स पे एंड 14 वीक्स पे दिया जाता है और इसको 1 साल तक के बच्चे की जब तक एज रहती है तब तक इसको दिया जा सकता है। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक। डोज में क्या दिया गया 0.5 ml, रूट है इंट्रामस्कुलर एंड साइड है एंटीरोलैटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई में दिया जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आईपीवी दिया गया है। आईपीवी कब दिया जाता है वेंटिग्यू में देखेंगे 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 एंड 14 वीक्स ऑफ एज। इसकी 2 फ्रैक्शनल डोज दी जाती हैं 6 और 14 वीक्स की एज पे, ठीक है। अब इसका डोज जो रहता है वो 0.1 ml रहता है, इंटरडर्मल लगता है एंड ये साइट इसका राइट अपर आर्म में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वैक्सीन है एमआर फर्स्ट डोज, मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज। ये कब दिया जाता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स से 12 मंथ्स तक, ठीक है। 9 कंप्लीट हो जाने चाहिए उसके मंथ्स और 12 मंथ्स के बीच में इसको दिया जाता है एंड कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। डोज में क्या दिया गया 0.5 ml इसका डोज रहता है एंड रूट इसका सबकुटेनियस ही लगाया जाता है एंड साइट इसका राइट अपर आर्म में लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया हमारा पीसीवी बूस्टर। पीसीवी बूस्टर कब दिया जाता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स टू 12 मंथ, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में 12 मंथ तक के इसको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डोज है इसका 0.5 ml, रूट है इंट्रामस्कुलर एंड इसका साइट है एंटीरोलैटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ये देखिए दिया गया है जेई का फर्स्ट, जैपनीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट कब लगता है 9 कंप्लीटेड मंथ से 12 मंथ्स तक, ठीक है। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में 12 मंथ तक इसको दिया जा सकता है। डोज इसका है 0.5 ml, रूट है इंट्रामस्कुलर एंड इसका साइट है एंटीरोलैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा दिया गया है विटामिन ए का फर्स्ट डोज। विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब लगता है एट 9 कंप्लीटेड मंथ्स विद मिजल्स रूबेला। जब मिजल्स एंड रूबेला के 9 कंप्लीटेड मंथ्स हो जाएं तब ये लगाया जाता है, ठीक है। इसका डोज रहता है 1 ml, इसका रूट होता है ओरल एंड इसका साइड भी ओरल ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट्स के लिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। फॉर चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे दिया गया है क्या क्या इम्यूनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वैक्सीन दी गई है, यहाँ पे व्हेन टू गिव है, डोज है, रूट है, साइट है। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या वैक्सीन्स हैं। तो वैक्सीन्स में देखेंगे चिल्ड्रंस के लिए आता है यहाँ पे सबसे पहले दिया गया डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट डोज, व्हेन टू गिव में दिया गया है 16 टू 24 मंथ्स के बीच में डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट डोज लगता है। इसका डोज होता है 0.5 ml, रूट होता है इंट्रामस्कुलर एंड इसका साइट होता है एंटीरोलैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एमआर का सेकंड डोज, मीजल्स रूबेला का सेकंड डोज कब लगता है व्हेन टू गिव में देखेंगे 16 टू 24 मंथ्स में ये भी लगता है एंड डोज होता है 0.5 ml, रूट होता है सबकुटेनियस ही लगाया जाता है एंड इसका जो साइट होता है वो राइट अपर आर्म में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वैक्सीन है ओपीवी बूस्टर। ये कब दी जाती है 16 टू 24 मंथ्स के बीच में, डोज 2 ड्रॉप्स का रहता है, रूट ओरल होता है, साइड भी इसका ओरल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे JE2 जैपनीज इंसेफेलाइटिस 2, व्हेन टू गिव में क्या दिया गया कब दिया जाता है 16 टू 24 मंथ्स। देखिए सभी जो है ना 16 टू 24 मंथ्स में ही दिए जा रहे हैं यहाँ पे। डोज इसका 0.5 ml, रूट इसका इंट्रामस्कुलर एंड साइट इसका एंटीरोलैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए का जो 2nd टू 9th डोज होता है वो कब दिया जाता है 16 टू 24 मंथ्स विद एमआर एंड रिमेनिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। अब एंड डोज में इसका दिया गया है 2 ml रहता है एंड इसका रूट ओरल रहता है एंड साइड भी इसका ओरल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे तो दिया गया डीपीटी बूस्टर 2, ये दिया जाता है 5 टू 6 ईयर के बीच में एंड डोज इसका रहता है 0.5 ml एंड रूट रहता है इंट्रामस्कुलर एंड साइट भी इसका रहता है अपर आर्म, ठीक। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा दिया गया है टीडी। टीडी का कब लगता है बच्चों में 10 ईयर्स
एंड 16 ईयर्स पे, ठीक है। डोज रहता है 0.5 ml एंड रूट रहता है इंट्रामस्कुलर लगता है, साइट इसका रहता है अपर आर्म, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात करी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में फॉर चिल्ड्रंस, फॉर इन्फेंट्स एंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।